ओलंपिक्स में जहां एथलेटिक्स का पराक्रम देखने को मिल रहा है और अब ये देखना होगा कि भारत की झोली में कितने मेडल आकर के गिरते हैं। इसी से जुड़ी रिपोर्ट देखिए। पेरिस ओलंपिक 2024 में एथलेटिक्स इवेंट का आयोजन 1 अगस्त से 11 अगस्त के बीच हो रहा है। 48 अलग अलग इवेंट में एथलीट पदक के लिए चुनौती पेश करेंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय एथलेटिक्स के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। टोक्यो 2020 में नीरज चोपड़ा का भाला फेंक स्वर्ण भारत का एथलेटिक्स में पहला ओलंपिक पदक था और 3 साल पहले जापान में शुरू हुई सकारात्मक शुरुआत को बनाए रखने के लिए फ्रांस में एथलीटों को उम्दा खेल दिखाने की जरूरत होगी। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने अब तक 2 पदक जीते हैं। 31 जुलाई को लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में शानदार प्रदर्शन करते हुए राउंड ऑफ 16 में अपनी जगह बनाई। वहीं श्रीजा अकुला ने टेबल टेनिस के राउंड ऑफ 16 में पहुंचने वाली सिर्फ दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। अब 1 अगस्त को गोल्फ, निशानेबाजी, हॉकी, मुक्केबाजी और तीरंदाजी में भारत के खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे। आइए आपको 1 अगस्त के मुकाबले के बारे में बताते हैं। गोल्फ के पहले राउंड में भारत के गगनजीत भुल्लर और शुभांकर शर्मा दोपहर 12:30 बजे खेलते नजर आएंगे। शुभांकर और गगनजीत पहली बार ओलंपिक में खेलते दिखाई देंगे। शुभांकर एशिया के नंबर 1 खिलाड़ी रहे हैं। इन दोनों के अलावा अदिति अशोक और दीक्षा डागर भी भारत की टीम का हिस्सा है। कुल 120 गोल्ड खिलाड़ी, 60 पुरुष और 60 महिलाएं पेरिस ओलंपिक 2024 में खेलते नजर आएंगे। वही बात निशानेबाजी की करें तो 1 अगस्त को निशानेबाजी में भारत के लिए बड़ा मुकाबला होगा। स्वप्निल कुशाले पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन का फाइनल खेलते नजर आएंगे। स्वप्निल कुशाले के क्वालिफिकेशन राउंड में 590 का स्कोर बनाया था। अब स्वप्निल कुशाले का कल दोपहर 1 बजे पदक के लिए निशाना लगाते नजर आने वाले हैं। बता दें इस स्पर्धा में 3 पोजीशन में निशाना लगाना होता है। इसमें झुककर, बैठकर, लेटकर और खड़े होकर निशाना लगाया जाता है। पेरिस ओलंपिक में सबसे बड़े मुकाबले में से हॉकी का मुकाबला एक है। भारतीय हॉकी टीम पेरिस ओलंपिक में अब तक कमाल कर रही है। हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी वाली टीम ने अपने 3 में से 2 मैच जीते हैं। 1 मैच ड्रॉ के साथ 7 अंक पर है। कल यानी 1 अगस्त को भारतीय टीम का मुकाबला बेल्जियम जैसी मजबूत टीम के साथ दोपहर 1:30 बजे होगा। ये पूल बी का मुकाबला होगा। वहीं भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कमाल के फॉर्म में है। उन्होंने सबसे ज्यादा 4 गोल दागे हैं। बात मुक्केबाजी की करें तो मुक्केबाजी के राउंड ऑफ 16 में निखत जरीन के वूयू के खिलाफ दोपहर 2:30 बजे खेलती हुई नजर आएंगी। वो अपना पहला मुकाबला जर्मनी की मैक्सी करीना के खिलाफ जीत चुकी हैं। वहीं तीरंदाजी में प्रवीण जाधव दोपहर 2:30 बजे एकल मुकाबला खेलेंगे। इसके बाद निशानेबाजी में सिफत कौर और अंजुम मोदगिल दोपहर 3:30 बजे 50 मीटर राइफल स्पर्धा के महिला क्वालिफिकेशन में खेलने उतरेंगी। तो सेलिंग के मुकाबले में नेत्रा कुमानन पहला मुकाबला रात 7 बजे खेला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर फर्जीवाड़ा कर आईएएस बनी पूजा खेड़कर पर यूपीएससी ने बड़ी कार्रवाई की है और अब भविष्य में भी वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे। 1 मिनट में पूरी खबर आपको दिखाते हैं। दस्तावेजों में हेरफेर कर यूपीएससी जैसी संस्थाओं को धोखा देने वाली आईएएस पूजा खेड़कर की अफसरशाही चली गई। संघ लोक सेवा आयोग ने अब तक का सबसे बड़ा एक्शन लेते हुए ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर को बर्खास्त कर दिया है। आईएएस के लिए पूजा का सिलेक्शन रद्द कर दिया गया है। साथ ही यूपीएससी ने भविष्य में परीक्षा देने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। यानी अब पूजा खेड़कर भविष्य में भी कभी भी यूपीएससी का कोई एग्जाम नहीं दे पाएंगे। यूपीएससी की जांच में सामने आया है कि पूजा ने उम्र, माता पिता की गलत जानकारी, पहचान बदलकर तय सीमा से ज्यादा बार सिविल सर्विसेज का एग्जाम देकर सीएसई 2022 के नियमों का उल्लंघन किया। यूपीएससी ने जारी अपने बयान में कहा कि पहचान बदलकर तय सीमा से ज्यादा बार सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने के लिए 18 जुलाई को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इसमें कहा गया है कि पूजा को 25 जुलाई तक अपना जवाब देना है। और दर दिल्ली में रोड रेस की घटना सामने आई है जहां एक मामूली विवाद में महिला को गोली मार दी गई। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। दिल्ली में रोड रेस की दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के गोकुलपुर इलाके में रोड रेस में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
गोकुलपुरी फ्लाईओवर के नीचे रोड रेस में स्कूटी सवार ने गोली मारकर एक महिला की हत्या कर दी। मरने वाली महिला की पहचान सिमरनजीत कौर के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि पति पत्नी अपने 2 बच्चों के साथ बुलेट से मौजपुर की ओर जा रहे थे। इस बीच गोकुलपुरी फ्लाईओवर के पास एक स्कूटी उनकी मोटरसाइकिल से टकराते टकराते बचती है। इसके बाद दोनों में बहस शुरू हो जाती है। बुलेट पर हीरा सिंह और उनका परिवार सवार था। हीरा के साथ उनकी पत्नी और 2 बच्चे भी थे। दोनों में शुरू हुई बहस आगे चलकर गाली गलौज में बदल जाती है। पुलिस के मुताबिक करीब 30 से 35 फीट की दूरी से स्कूटी सवार शख्स ने एक गोली फ्लाईओवर के ऊपर से नीचे की ओर चला दी। गोली हीरा सिंह की पत्नी सिमरनजीत कौर के गले के पास लगी। घायल सिमरनजीत को जीटीबी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और ये दिल्ली की 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बारिश कुछ घंटों की हुई और यहां दिल्ली में सैलाब उमड़ पड़ा है। राजेंद्र नगर हो या मिंटो ब्रिज, संसद भवन, कनॉट प्लेस हो या आईटीओ, बदरपुर और मोतीबाग डीडी मार्ग, सब जगह की तस्वीरें आप देख सकते हैं। सब जगह पानी भरा हुआ है। राजेंद्र नगर में पहली तस्वीर तो आप समझिए कि स्टूडेंट्स यहीं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस भरे पानी में जहां घुटने तक पानी भर चुका है, वहां पर उन छात्रों का अभी भी विरोध जारी है कोचिंग में जो घटना हुई थी उसके बाद से। और मिंटो ब्रिज पर देखिए, जहां वाहनों की आवाजाही लगातार रहती है, पानी भरा हुआ है और इसी भरे पानी से होकर के नाव की तरह इन गाड़ियों को निकलना पड़ रहा है। संसद भवन में भी कुछ इसी तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर पानी लगातार अब भर रहा है। और कनॉट प्लेस में ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुलती नजर आ रही है, जहां पर पानी भर चुका है। आईटीओ देखिए, व्यस्ततम इलाका है और यहां पर भी पानी से होकर के लोगों को गुजरना पड़ रहा है। और एक एक कर हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो दिल्ली में भारी बारिश के बाद एक एक कर ये कलई खुल रही है कि किस तरह के इंतजाम रहते हैं। और ये तस्वीर हर साल की रहती है। और दिल्ली में हम अगली आपको 5 तस्वीरें और दिखाने वाले हैं कि किस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं। आप देखिए और समझिए, बारिश ने पोल खोल कर रख दी है और छात्रों का प्रदर्शन ओल्ड राजेंद्र नगर में इसी भारी बारिश के बीच जारी है। लेकिन बावजूद इसके आम आदमी पार्टी की ओर से कोई भी नहीं आ रहा है, उनका हाल लेने भी नहीं आ रहा है। और राजेंद्र नगर पूरी तरीके से पानी हो चुका है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इससे समझा जा सकता है कि छात्र इस भरे पानी में भी प्रदर्शन करने को मजबूर हो चुके हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कौन है? आम आदमी पार्टी की ओर से अभी कोई नहीं आया। और वहीं बीजेपी ने अब सवाल उठाने शुरू कर दिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस तरह पानी चारों तरफ भर रहा है। कहीं निकलने की जगह नहीं, कहीं खड़े होने की जगह नहीं है। लेकिन इधर एलजी ने अफसरों को सख्त